नमस्ते। नमस्ते। आज हम वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर की दिलचस्प दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, ये एक ऐसी तकनीक है जो हमें लगता है जैसे हम पूरी तरह से एक अलग डिजिटल दुनिया में पहुंच गए हों। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास कुमार भारत द्वारा प्रस्तुत कुछ बेहतरीन विश्लेषण और केस स्टडीज हैं। हाँ, इनके जरिए हम वीआर के अलग-अलग पहलुओं को देख पाएंगे, इसका इतिहास, आज ये कहाँ है, आगे क्या हो सकता है और हाँ, इसकी चुनौतियां भी। तो चलिए कुमार भारत के इन स्रोतों के आधार पर इस तकनीक को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारे जीवन को कैसे बदल रही है और शायद आगे क्या करेगी। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। वीआर आखिर है क्या? हाँ, आसान शब्दों में अगर कहें तो ये कंप्यूटर से बनी एक 3D दुनिया है। आप एक हेडसेट पहनते हैं और बस आप उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप सच में वहीं हों। बिल्कुल। वैसे इसकी जड़ें काफी पुरानी है, आप मानेंगे नहीं, 1800 के स्टीरियोस्कोपिक चित्रों तक जाती हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन असली विकास तो कंप्यूटर तकनीक के साथ हुआ, मतलब 80 और 90 के दशक में। हाँ, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। वो सेगा वीआर या निंटेंडो वर्चुअल बॉय जैसे कुछ शुरुआती प्रयास थे। हाँ हाँ बिल्कुल, वो कोशिशें थी, पर जो आज हम जिसे मॉडर्न वीआर कहते हैं उसकी शुरुआत हुई ऑक्यूलस रिफ्ट, HTC वाइव और प्लेस्टेशन वीआर जैसे डिवाइस से। और अब तो मतलब 2025 में तो तकनीक बहुत आगे निकल गई है। मेटा क्वेस्ट 3 जैसे स्टैंड अलोन हेडसेट हैं जिनके लिए कंप्यूटर भी नहीं चाहिए। सही। और एप्पल का विजन प्रो, वो तो कमाल ही है, वर्चुअल और रियल दुनिया को जैसे मिला देता है। हाँ बिल्कुल, और कुमार भारत का विश्लेषण भी यही कहता है कि ट्रेंड अब मिक्स्ड रियलिटी यानी MR की तरफ है। MR मतलब ऐसे डिवाइस जो जरूरत के हिसाब से आपको पूरी तरह वर्चुअल दुनिया VR भी दिखा सकें और ऑगमेंटेड रियलिटी AR भी, जिसमें डिजिटल जानकारी आपकी असली दुनिया के ऊपर दिखाई दे। अच्छा। और तकनीक भी बेहतर हो रही है, हेडसेट हल्के हो रहे हैं, डिस्प्ले शार्प हो रहे हैं, जैसे वो पैनकेक लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं ना आजकल। हाँ, सुना है मैंने। और कलर पास थ्रू कैमरा, जिससे आप हेडसेट पहने हुए भी बाहर की दुनिया देख सकें। ये सब अब स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। सैमसंग और गूगल भी तो मिलकर एक नया XR प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। XR मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी। हाँ, जिसमें सब आ गया। हाँ, VR AR MR सब। तो ये सिर्फ गेम्स और मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है। हाँ, कुमार भारत की एक केस स्टडी में मैंने पढ़ा, हाँ, महाराष्ट्र के नागपुर में एक आंगनबाड़ी है, मिशन बाल भरारी के तहत। हाँ, हाँ बिल्कुल, वहाँ बच्चे VR हेडसेट से सीख रहे हैं। ये तो अद्भुत है ना। वो एक बेहतरीन उदाहरण है कि शिक्षा में VR कितना उपयोगी हो सकता है। और कुमार भारत के विश्लेषण में और भी बहुत कुछ है, जैसे ई-कॉमर्स में वर्चुअल स्टोर, टूरिज्म में आप जाने से पहले जगह देख सकते हैं, ट्राई बिफोर यू फ्लाई। अच्छा, स्वास्थ्य सेवा में तो कमाल हो रहा है। सिर्फ सर्जरी प्रैक्टिस नहीं, बल्कि डर या फोबिया के इलाज के लिए, दर्द कम करने की थेरेपी में, रिहैबिलिटेशन में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए सुरक्षित माहौल में ट्रेनिंग, आर्किटेक्चर में डिजाइन देखना, वर्चुअल मीटिंग्स जैसे मेटा होराइजन वर्क रूम्स, मतलब अनगिनत उपयोग हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन सब इतना आसान भी नहीं होगा। कुछ लोगों को मैंने सुना है चक्कर आते हैं वीआर से, मोशन सिकनेस जिसे कहते हैं। हाँ, वो एक समस्या है। हालांकि तकनीक बेहतर होने से ये कम हो रही है, पर कुमार भारत के स्रोत कुछ और बड़ी चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं। सबसे पहली तो है कीमत और पहुंच। हाँ, अच्छे हेडसेट्स अभी भी महंगे हैं। बिल्कुल, और भारत जैसे देश में डिजिटल डिवाइड भी है। उनके आंकड़ों के हिसाब से 2020 तक सिर्फ 43% इंटरनेट यूज था। ये एक बड़ी बाधा है। और प्राइवेसी का क्या? ये डिवाइस तो बहुत सारा डेटा लेते होंगे ना, हमारी आंखों की मूवमेंट, हमारे आसपास का माहौल। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने, ये एक बड़ी चिंता है। डेटा जमा करना और उसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा, फिर साइबर हमले का डर, और वर्चुअल दुनिया में कॉपीराइट जैसे कानूनी मुद्दे भी हैं। और एक और बात, अच्छी हाई क्वालिटी VR कंटेंट बनाना भी आसान नहीं है, उसमें भी मेहनत और पैसा लगता है। तो इतनी चुनौतियों के बाद भी भविष्य में क्या लगता है, क्या AI इसे और असली जैसा बना देगा? लगता तो यही है। कुमार भारत का विश्लेषण भी यही कहता है, AI का रोल बहुत बड़ा होगा। सोचिए, आप वर्चुअल किरदारों से सच में बात कर पाएं। वाह। और उम्मीद है कि 2026-27 तक हेडसेट और हल्के, बेहतर और सस्ते भी होंगे। मिक्स्ड रियलिटी का चलन बढ़ेगा, एंटरप्राइज और एजुकेशन में इस्तेमाल और बढ़ेगा। तो मतलब ये गेमिंग से कहीं आगे की चीज है। बिल्कुल, धीरे धीरे ये तकनीक शायद हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाए। तो कुल मिलाकर कुमार भारत के स्रोतों से ये बात तो साफ है कि VR सिर्फ गेमिंग का भविष्य नहीं है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजनेस, यहाँ तक कि हमारे सोशल कनेक्शन को भी बदल रहा है। निश्चित रूप से इसमें संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन जैसा हमने बात की, हमें इसकी चुनौतियों के प्रति, खासकर नैतिक और सामाजिक प्रभावों के प्रति सावधान रहना होगा। और एक सवाल जो कुमार भारत के स्रोत भी उठाते हैं वो ये कि जैसे जैसे ये वर्चुअल दुनिया ज्यादा असली और आकर्षक होती जाएगी, हमारी असली दुनिया के रिश्तों और अनुभवों का क्या होगा? ये संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती होगी आगे चलकर। ये तो सोचने वाली बात है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार में ये पॉडकास्ट को शेयर करें, और आपको इस विषय को लेकर क्या कहना है प्लीज कमेंट करके अपना राय दें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ, फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।